जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीजनिंग तर्क शक्ति के अंतर्गत, वो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला। और जब हमने रीजनिंग में पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीखा था, तो इसी के साथ हम जो आज है रीजनिंग का जो चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला से कुल 3 चैप्टर हो जाते हैं। एक तो होता है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा होता है सांद्रश्यता, सांद्रश्यता भी इसी से कंप्लीट होता है सांद्रश्यता। और एक चैप्टर होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद एक मेन चैप्टर होता है, यहाँ पर देखते हैं तो एक कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। ये 4 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला। रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। किस नाम से जाना जाता है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। इस प्रकार अल्फ़ाबेट होते हैं। जो रीजनिंग का पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत होता है अल्फ़ाबेट। और देखेंगे तो अल्फ़ाबेट आप लोगों ने देखा होगा ABCD को टोटल कुल कितना अक्षर होते हैं? कुल देखते हैं तो कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक कौन सा अक्षर होता है? स्वर। और एक कौन सा होता है? व्यंजन। एक स्वर होता है और एक दूसरा कौन सा? व्यंजन। जब हम देखते हैं तो जो टोटल 26 अक्षरों में व्यंजन देखते हैं, यहाँ पर टोटल 26 अक्षर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए के बाद क्या होता है? बी के बाद लिखते हैं हम सी के बाद किसको? डी के बाद ई के बाद एफ के बाद किसको? जी के बाद एच, आई, जे के एल के बाद हम लिखेंगे एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। टोटल कितना अक्षर होते हैं? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, टोटल हमने देखा टोटल कितना अक्षर है? 26 में भी व्यंजन होते, 26 में व्यंजन और स्वर अक्षर होते हैं। व्यंजन को देखते हैं टोटल कितना अक्षर होते हैं? 21। टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 21। और स्वर को देखते हैं तो टोटल यहाँ पर 5 मिलेंगे। टोटल कितने स्वर मिलेंगे? 5। उसमें से स्वर होता है ए के बाद कौन? ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। टोटल कितने स्वर मिले यहाँ पर? 5। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो स्वर हो जाएंगे ए के बाद कौन? ई के बाद आई के बाद कौन सा? ओ के बाद एक कौन सा? यू। टोटल कितने स्वर? 5। और व्यंजन कितने? 21, 21। तो हम देखते हैं तो इनको अल्फ़ाबेट को, नंबरों को किस प्रकार याद करना। पहला काम रहेगा कि ये अल्फ़ाबेट को के नंबरों को किस प्रकार याद करना। तो याद करने की ट्रिक होती है, ए से होता है, याद करते हैं। चलो आइए याद करते हैं। ए से होता है A1 मतलब कितना होता है? 1। बी से होता है B2, बी से क्या होता है? B2 मतलब कितना? 2। अब अगला अक्षर सी से क्या लिखते हैं? C3 से कितना नंबर आ जाएगा? 3। और डी से होता है D4, डी से क्या? D4 मतलब कितना नंबर? 4 नंबर। चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो आप लोग। 4 से कौन सा? 4 नंबर। और एक नाम होता है, एक ज्योति होती है, ज्योति। इसके आगे में ई लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? ई ज्योति। तो ई का नंबर कितना? 5। 5 दूनी 10, 5 तिरिया 15, 5 चौक 20, 5 चाम 25। ये इस प्रकार नंबर हो गए। ओके,
ई का नंबर कितना 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, वाई का नंबर 25। ई से ई का नंबर कहाँ से, ई ज्योति से कितना नंबर 5। एफ मतलब होता है फिक्स, फिक्स मतलब कितना 6, फिक्स मतलब कितना 6, ठीक है, ये 6 नंबर। और जी इस प्रकार लिखते हैं जी को, तो ये हटा लो, कितना हो जाएगा जी का नंबर 7, जी का नंबर कितना 7। और एज को इस प्रकार लिखा हमने, यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींचे और इस प्रकार से देखेंगे तो ये कितना बन गया 8 बन गया। ओके, आई को इस प्रकार लिखते हैं तो आई को इस प्रकार मिला देंगे तो आई का नंबर कितना 9। जे का नंबर कहाँ से, जे से जे का नंबर कितना 10, जे का नंबर कितना हो जाएगा 10। और के मीन्स होता है क्रिकेट, के मीन्स क्या होता है क्रिकेट। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में हमने देखा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी 11। और एल मीन्स होता है, एल से होता है, एल का अर्थ होता है लंच, एल का अर्थ क्या होता है लंच। तो लंच कितने बजे करना है 12 बजे, लंच कितने बजे 12 बजे करना है। एम मतलब होता है, एम का अर्थ होता है मैं तेरा, मैं तेरा, आगे नहीं बोलना है मैं तेरा में से कितना, 13 में से कितना नंबर 13। एन मीन्स होता है निकोटीन, निकोटीन, एन मीन्स क्या होता है निकोटीन, निकोटीन मीन्स क्या होता है 14, निकोटीन मीन्स 14। ओके, ओ का नंबर ई ज्योति से कितना नंबर ले लेंगे 15। पी से होता है पूजा, पी से क्या होता है पूजा, पूजा कितने सोमवार की, तो 16 सोमवार की। आज से ध्यान रखो, पूजा कितने सोमवार की करोगे 16 सोमवार की। अगर 16 सोमवार से कम हुई तो क्वीन, क्वीन मीन्स क्या होता है रानी। 16 सोमवार से पूजा कम हुई तो रानी पर हमेशा क्या रहेगा खतरा, खतरा मीन्स 17। आर पर होता है राइट, राइट मतलब क्या होता है मत। आप लोग मतदान कितने साल में डालते हो 18 साल में। अब 18 देखो 16 सोमवार की पूजा की हमने, रानी कितने साल की, रानी 17 साल में बन गए, 18 साल में वोट डाल देंगे, 19 साल में क्या कर देंगे सगाई, 19 साल में क्या करेगी सगाई। और 20 में 20 खा लेना, 20 में क्या करना 20 खा लेना। और यू मीन्स होता है युवा, 20 में 20 खाए और 21 में क्या हो जाओगे युवा। वी मतलब होता है विवाह, वी मतलब कितना विवाह। अब 21 साल में युवा बन गए तो 22 में क्या हो जाएगा सुहा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो W इस प्रकार लिखोगे घुमा के, 3 के आगे क्या लगा दो 2, इसमें क्या हो रहा है लगा दो। ओके, एक डंडे खींच दिए और 2 डंडे, कितनी डंडे खींचे 2, 2 का वर्ग 4। वाई का नंबर कितना 25 और जेड का नंबर 26। तो हमने देखा ओके, यहाँ से एक बार देख लो ए 1 मतलब 1, बिट्टू मतलब 2, C3 मतलब कितना नंबर 3, D4 4 मीन्स 4, E का 5 फिक्स मतलब 6, G का G7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के मीन्स क्रिकेट 11। लंच कितने बजे करना है 12 बजे। मैं 13 मीन्स कितना 13 नंबर। निकोटीन मतलब 14, ओ का नंबर 15। पी मतलब पूजा कितने सोमवार के 16। क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी पर हमेशा क्या होता है खतरा। राइट, राइट मीन्स मत, मत कितने मतदान कितने साल में करते हो तो 18 साल में क्या करते हो मतदान। और 19 साल में क्या हो जाएगी सगाई, 20 साल में 20 खा लेना, और 21 में क्या हो जाएगा युवा, और 22 में विवाह। ओके, और 23 में ये W को इस प्रकार घुमा देना है तो कितना बन जाएगा 23। 100 मतलब एक कितना 24, वाई का नंबर 25, जेड का नंबर 26। इस प्रकार हमने देखा कुल कितना अक्षर 26, व्यंजन टोटल कितने 21, स्वर कितने हो गए 5, 5 में कौन कौन से ए ई आई ओ यू, इस प्रकार है। चलो एक बार देख लो सभी।
चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ से आगे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। अब यह प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अब प्रश्न कैसा पूछता है। अब प्रश्न से पूछने से पहले ABCD को लिख लेते। ABCD EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY और Z। टोटल कितने अक्षर है? 26। ओके, इनको पहचानना कैसे कि यहाँ से चलोगे तो इधर से गिनती करोगे तो कौन सा पक्ष कहलाएगा, और यहाँ से गिनोगे तो कौन सा पक्ष कहलाएगा। यह देखने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले इधर यहाँ पर D बनाओ, इसको D इस प्रकार D बनाओ तो ये D मतलब कौन सा पक्ष हो जाएगा? दाया। कौन सा? दाया। और इस हाथ को यहाँ पर बनाओ इस प्रकार, B बनाने का प्रयास करो, B बनाने का प्रयास करो। B मतलब कौन सा पक्ष? बाया। कौन सा पक्ष हो जाएगा? बाया। चलो देखते हैं। अभी यहाँ A से चलेंगे तो कौन सा? बाया, और Z से चलेंगे तो कौन सा? दाया। और ध्यान रखो किसी भी अक्षर से जैसे मान के चलो कि L से चलना है, किसी भी अक्षर से चलना हो तो इसका यहाँ पर इधर चलेंगे तो कौन सा होगा? दाया। और इधर चलोगे तो कौन सा? बाया। कहीं से भी अक्षर से चलना हो तो इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। प्रश्न आता है। प्रश्न है पहला। चलो देखो, A से चलेंगे तो कौन सा पक्ष? बाया। और Z से चलेंगे तो कौन सा पक्ष? दाया। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19वां अक्षर कौन सा होगा? अब इस प्रकार प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो 19वां अक्षर देखते हैं तो कहाँ से पूछा गया है? अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A से कहाँ तक? Z तक। और कहाँ से पूछा गया है? बाएं से कौन से नंबर का? बाएं से बराबर कौन से नंबर का? 19वां। चलो कहाँ से गिनेंगे? A से। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कहाँ से पूछा गया है? बाएं से, इसलिए कहाँ से गिनेंगे? A से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल कितना हो गए? 19। 19 पे कौन आया? एस आया। तो इसका आंसर कौन होगा? एस। ये एस आंसर हो गया। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा हुआ? एस। ओके, इसी के साथ हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब इसी में देखते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो कहाँ पर गिनेंगे? बाएं से पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 और 23। 22 से कौन सा अक्षर? 23वां। तो 23वां अक्षर कौन सा होगा? 23वां W। इस प्रकार याद करना है। देखो इस प्रकार याद करने का तरीका था, W को इस प्रकार घुमाना था, इसको इस प्रकार, और आगे कितना लिखना था? 2 लिखना था। ओके, जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? 23वां कौन सा? W। 23वां W। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी को मिटाते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा?
दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से पूछ रहा है। एक बार हल करने का प्रयास करो। चलो हल आपने नहीं किया हो तो देखते हैं। चलो दाएं से 8वां अक्षर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर कौन सा आया दाएं से? अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड होती है। 8वां अक्षर कौन सा आया? एस। कौन सा अक्षर आया? एस। चलो इसी को यदि ट्रिक से देखा जाए तो जब भी दाएं से पूछा जाए, सिर्फ इसी बात को ध्यान रखना है, दाएं से पूछा जाए तो आप लोगों को 27 में से घटा देना है जितना दिया है। 8 को घटाएंगे कितना? 19 आएगा। 19 का कौन सा? एस। इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? एस। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? चलो हल करो। चलो पूछा क्या गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो 15वां अक्षर को देखने के लिए कहाँ से पूछा गया है? दाएं से। तो कहाँ से गिनती शुरू करेंगे हम? जेड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां कौन सा अक्षर? एल। इसको ट्रिक के हिसाब से देख लो, एक स्टेप में भी ट्रिक से। अब दाएं से जब भी पूछा जाए तब कहाँ से घटाना है? 27 में से। 27 में से 15 गए तो कितने नंबर? 12। 12 का कौन सा आ जाएगा? एल। 12 का कौन सा? एल। लंच करते हैं कितने बजे? 12 बजे। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। चलो इसी में एक और प्रश्न देखते हैं। इसी में एक और प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब देखते हैं तो 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे कौन है? पी। दाएं से 11वां अक्षर कौन सा? पी। ओके, इसी प्रकार हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है नेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब भी इस प्रकार प्रश्न हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से? ए से जेड तक। जब देखते हैं तो बाएं से पूछा गया है। सबसे पहले बाएं से कौन सा अक्षर? 8वां। और पूछा गया है 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम जब समान शब्द देखते हैं, दोनों पक्ष देखते हैं, जब समान हो बाएं और बाएं हो तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? जब समान शब्द हो तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। ओके, माइनस में भी किस प्रकार करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे। तो 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 4। 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। और आप लोगों को कहाँ से देखना पड़ेगा? बाएं से। बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? तो कौन सा आता है? 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पे कौन बैठा है? डी।